नमस्कार दोस्तों, मैं लोन गुरु हरीश भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रॉपर्टी लोन से संबंधित एक नए टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में अभी भी हमारे देश में जो लोग प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो पता नहीं है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज प्रॉपर्टी लोन से संबंधित हम बात करेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र के मुद्दे पर। बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है, ये कैसे होता है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इसका यूज कर आप अपनी जो होम लोन की ईएमआई है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है। बैलेंस ट्रांसफ़र का सीधा सा मतलब होता है जिस भी संस्था से, जिस भी बैंक से, जिस भी एनबीएफसी से प्रेजेंट में आपका लोन चल रहा है, वहाँ से उस लोन को ट्रांसफ़र करना किसी दूसरे बैंक में, इसे बैलेंस ट्रांसफ़र बोला जाता है। होता क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपका किसी बैंक में लोन चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई है, मान लीजिए 10% पर या 11% पर या 12% पर। बैलेंस ट्रांसफ़र आप कराएंगे किसी दूसरे बैंक में, जहां भी आपको ठीक लगेगा, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। दूसरे बैंक से बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, आपको लोन के लिए आवेदन करना होगा, आपका लोन पास होगा, उसकी जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं उसके द्वारा, और नया बैंक पुराने बैंक को, जिस बैंक से आपका चल रहा है लोन, उसके लिए चेक बना देगा और नए सिरे से आपका लोन दूसरे बैंक में स्टार्ट हो जाएगा। बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ये एक सिस्टम है, या एक जो कह लीजिए जो ये टेक्निक है, ये आज के समय में बहुत लोग, बहुत एप्लीकेंट लाभ ले रहे हैं। इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग कम कराते हैं अपना, दूसरा कि किसी को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, टॉपअप चाहिए, आपका प्रेजेंट बैंक जहाँ से लोन चल रहा है वो आपको टॉपअप नहीं दे रहा है, आप दूसरे बैंक में टॉपअप भी करा सकते हैं। वो इस वजह से होता है कि हर बैंक की दोस्तों पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। कहीं जो उसकी पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल है, कहीं थोड़ी पॉलिसी हार्ड है। तो उस वजह से जब आपको पूरी जानकारी होगी इस बारे में, तो आप आसानी से इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। मैं एज ए हाउसिंग लोन कंसल्टेंट इन दिनों या पिछले 4-5 सालों से, 7 सालों से हम लोगों के पास बैलेंस ट्रांसफ़र के बहुत केस आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे एक कस्टमर हैं, उनका किसी एक्स एनबीएफसी में लोन चल रहा है 10.5% की आरओआई पर सालाना। हम उसे टेक ओवर करके ले जाते हैं नेशनलाइज्ड बैंक में, जहां आरओआई मिल रहा है 7.5 या 7.20 या 7.25। तो आप खुद देखेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका फ़र्क 3.5-4% का आएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी ईएमआई कम रह जाएगी, आपके लोन में प्रिंसिपल ज़्यादा जाएगा। तो ये जो चीज़ है बैलेंस ट्रांसफ़र, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत आपको जानकारी होना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ हमारे देश में एक बहुत बड़ा पूरा एक, तो दोस्तों बैलेंस ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रक्रिया है फाइनेंशियल टर्म में या फाइनेंशियल बैंकिंग लाइन में, जिसका उपयोग कर आप बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी होम लोन की ईएमआई आप नीचे लेके आ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर ये उद्देश्य होता है कि आपको प्रॉपर्टी लोन से संबंधित बारीक से बारीक जानकारी दी जाए, हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। यूट्यूब पर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो थोड़े डिजिटलाइज हैं, नए तरीके से चीज़ें बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद उन चीज़ों से जुड़ा हुआ रहा हूँ बहुत लंबे समय, कि वहाँ आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। मेरे चैनल पर मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको ग्राउंड लेवल की, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ जैसे होती हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें की हैं पिछले 20 साल में, तो मैं बिल्कुल बेसिक जो होता है वो बारीक से बारीक जानकारी आपको दे सकूं और आप मेरी दी गई जानकारी को लेकर उसका लाभ उठा सकें। तो बैलेंस ट्रांसफ़र मैंने काफ़ी हद तक बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताया।
इसके अलावा भी आपको कोई भी इस संबंध में प्रॉपर्टी लोन से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे वीडियो पर कमेंट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया। बैलेंस ट्रांसफ़र एक तरह से पूरा नया लोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा जैसे हम फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं सारे काम होते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र में। बस बैलेंस ट्रांसफ़र के द्वारा ये है कि अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप अपने होम लोन की ईएमआई काफ़ी कम कर सकते हैं। मेरा दावा है कि अगर मेरे हिसाब से मेरे बताए हुए तरीके से आप चीज़ें मेंटेन करेंगे, अपने कागज़ मेंटेन करेंगे, तो आपको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। आपकी जो मंथली ईएमआई की बर्डन है वो कम हो सकती है। बस आपको करना ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट, मैं हर अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मजबूत रखने हैं, अपनी सिविल अच्छी रखनी है, टाइम पर रीपेमेंट कीजिए अपने लोन की, ताकि भविष्य में आप किसी भी तरह का लोन लें तो आपको समस्या ना आए। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।